रासायनिक ऊर्जा में बौद्धिक ऊर्जा रूपांतरित होती है बैटरी से। सबसे चमकदार तारा साइरस है। नोबल गैस कहलाती है हीलियम। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। हेलो दोस्तों, ये है बीएसएससी के लिए साइंस, बीएसएससी एग्ज़ाम जो होगा उसमें साइंस। तो आई होप ये आप लोगों को पसंद आएगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं। किस ग्रह का सूर्य के परिक्रमण काल अधिकतम है? तो है वरुण। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो सल्फर। आलू उदाहरण है रूपांतरित चना का। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है तो वो होता है मुख से। हेलोजन में सबसे अधिक क्रियाशील होती है वो फ्लोरीन। वाट को प्रकट कर सकते हैं तो जूल प्रति सेकेंड। आलू किस कुल का है? तो सोलेनेसी कुल का। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय लाल दिखने का कारण क्या होगा? तो वह है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रातः काल काफ़ी मात्रा में ओस बनने का कारण है तो साफ आसमान एवं साफ हवा। अल्कोहल उद्योग में किस कवक का उपयोग होता है? तो वह यीस्ट। कपड़े में स्याही या जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इत्र। मलेरिया होता है तो पादप एनोफ्लुएंजा मच्छर द्वारा। ऊष्मा का सबसे कम ऊष्मारोधी है तो एल्युमिनियम। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक दोष है का परिणाम है तो रक्त का नहीं जमना। हीमोफीलिया जिससे कि रक्त नहीं जमता है। रसोई गैस का मिश्रण है तो प्रोपेन एंड ब्यूटेन। प्रकाशीय तंतु का उपयोग कहाँ होता है? तो संचार में। अति चालकता तब प्राप्त होती है जब तत्व को अति उच्च ताप पर गर्म किया जाता है। फलों के रस के परिसंचरण के लिए किस रसायन का उपयोग होता है? तो सोडियम बेंजोइट। परमाणु विस्फोटक में काफ़ी ऊर्जा निकलने का कारण है द्रव्यमान का ऊर्जा रूपांतरित। बेकेलाइट किस प्रकार की प्लास्टिक है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। जब ऊष्मा द्रव्य में घनीभूत होती है तो वह ऊष्मा का निष्कासन करता है। वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं तेल में किसमें नाइट्रोजन पाया जाता है? तो प्रोटीन में। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। वर्तमान में मरीचिका दिखाई देती है तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऊर्जा के संरक्षण तात्पर्य है ऊर्जा ना तो उत्पन्न हो सकती है ना ही नष्ट। दो समतलीय शीशे एक दूसरे के समांतर रखने पर बीच रखे प्रतिबिंब की कुल कितनी प्रतिबिंब बनेंगे? तो वो अनंत बनेगी। पानी के खारापन का कारण किसका घुलनशील लवण है? तो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम। गाय के दूध में कौन सी विटामिन प्रचुर मात्रा में होती है? तो वो है विटामिन बी। केपलरी का नियम संबंधित है तो ग्रहों के गति से। शरीर के तापमान का नियंत्रण कौन करता है? तो शरीर के तापमान का नियंत्रण हाइपोथैलेमस करता है। और बीपीएससी में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। वेल्डिंग उद्योग में कौन सी गैस का उपयोग होता है? तो सिलिंड्रेटा गैस का। केल्विन स्केल से मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो 310 के होता है। पौधे के किस भाग में जूट प्राप्त होते हैं? तो पौधे के जूट तना से प्राप्त होते हैं। किस पदार्थ को पुरातात्विक माध्यम से मानने के लिए आयु का मापन किया जाता था? कार्बन 14। समुद्र जल में किस तत्व की प्रचुरता होती है? तो वो आयोडीन की। पृथ्वी की सतह पर एक लड़का का भार कितना होता है? तो चांद पर कितना? अगर पृथ्वी की सतह पर लड़का का भार 600 N होगा तो चांद पर उसका 100 N होगा। संवेग डैश का एक मापन है तो संवेग गति का एक मापन है। किस हार्मोन को मादा हार्मोन के रूप में जाना जाता है? तो एस्ट्रोजन के। किस रोगाणु से निमोनिया होता है? तो बैक्टीरिया से। हेलोजन की सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण है तो फ्लोरीन। क्षय रोग मानव शरीर के किस भाग में प्रभावित? तो क्षय रोग मानव शरीर के किस भाग प्रभावित करता है? तो फेफड़ा। जिप्सम का रासायनिक नाम? तो जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट है। आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो आदर्श गैस की ऊर्जा मोल की संख्या पर निर्भर करती है। कांसा मिश्र धातु तांबा तथा टीन है। कांसा का मिश्र धातु तांबा तथा टीन है। एंगस्ट्रॉन का मापा जाता है? तो तरंगदैर्घ्य की लंबाई। हाइड्रोजन की प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो कच्चा तेल।
अठारह 18 कैरेटिन स्वर्ण मुद्रा में स्वर्ण का प्रतिशत 75%। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया? तो 7 अप्रैल। दंत चिकित्सा किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करता था? अवतल दर्पण का। फेरल का सिद्धांत क्या है? तो पवन की दिशा। गोबर गैस का मुख्य किस में पाया जाता है? मुख्य रूप से तो मीथेन में। जूट में सड़न प्रक्रिया किस प्रकार की होती है? सूक्ष्म जैविकी। वसा में घुलनशील विटामिन को क्या वसा में घुलनशील तो ADE है। पीतल का मिश्र धातु तांबा और जस्ता, तो पीतल का मिश्र धातु होगा तांबा और जस्ता। सोडा वाटर क्या है? तो एक विलय है। DDT का उपयोग किस रूप में होता है? तो DDT का उपयोग कीटनाशक के रूप में होता है। धोबन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो धोबन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। हड्डी और दांत का प्रमुख संघटक क्या है? तो वो कैल्शियम फास्फेट है। कांसा मिश्र धातु है तांबा और टीन का। पीतल होगा तो तांबा जस्ता का, कांसा होगा तो तांबा और टीन का होगा। इलेक्ट्रॉनिक ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है क्लोरीन की। किस गैस में सड़े अंडे की गंध होती है? H2S का में सड़े अंडे की गंध होती है। नाभिकी का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर। बैरोमीटर के पारे का तल एकाएक गिर जाता है तो वह किसका प्रदर्शन करता है? तो आंधी तूफान के प्रदर्शन करता है। आंधी तूफान आने का प्रदर्शन करता है। विद्युत आवेग MKS पद्धति के मात्रक होते हैं तो कूलम होते हैं। कौन से अति शीतलता द्रव्य कहलाती है? तो सीसा। सल्फ्यूरिक अम्ल को एनाहाइड्रेट है तो SO3 है। पारा आसानी से प्राप्त किया जाता है शनिवार से। बादल वायुमंडल में तैरता है तो अल्प घनत्व के कारण। प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय अनुदैर्ध्य तरंग है। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाता है? स्टेबोस्कोप से मापी जाती है। द्रव की बूंद द्वारा छिड़कने तथा न्यूनतम आयतन ग्रहण करने की प्रवृत्ति किस गुण के कारण होता है? तो वो पृष्ठनव का एक और है जिसमें हम जो गर्म खाना खाते हैं वो जो हम स्वाद में अच्छा लगता है वो भी पृष्ठनव के कारण होता है। और बारिश की बूंदें जो गोल होती है वो भी पृष्ठनव के कारण ही होता है। कार्बोरेटर होता है तो पेट्रोलियम इंजन का। डायोड की धारा बहती है एक दिशा में। सहायता क्या असहमातक फ्लॉन्जर है। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस के जो हम सांस लेते हैं उसमें सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? तो वो है नाइट्रोजन। पृथ्वी का निकटतम ग्रह सूर्य शुक्र को कहा जाता है। इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है और इसे सूर्य का सांझ का तारा और भोर का तारा भी शुक्र को ही कहा जाता है। एक समान व्यक्ति के स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी होती है तो एक समान जो व्यक्ति देखता है वो 25 सेंटीमीटर तक है। किसी गैस का आंतरिक ऊर्जा तापीय क्रम का एक फलन है। यह कथन किसका है? तो चार्ल्स के नियम का है। हेक्सा ब्लड किसके बने होते हैं? तो उच्च कार्बन इस्पात के। एराबिका किसका एक प्रकार है? तो एराबिका फूल का एक प्रकार है। विद्युत चुम्बकीय किसका बना होता है? तो नरम लोहे का। जड़त्व घूर्णन का मात्रक है किलोमीटर स्क्वायर। गैस टरबाइन्स किस चक्र पर आधारित है? तो बेटाइन चक्र पर। गैस वेल्डिंग में सामान्यतः उपयुक्त ईंधन गैस है तो एसीटिलीन। इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मात्रक है ऊर्जा का। तब होता है जब चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में मध्य में चंद्रमा आ जाता है। जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच मध्य में पृथ्वी आ जाती है। कभी भी अगर चंद्रमा रहता है दोनों संदर्भ में पृथ्वी बीच में आती है तब या तो सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आते हैं और यहाँ चंद्र ग्रहण में सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है। समतल दर्पण द्वारा बनाया प्रतिबिंब आभासी होता है। भारी जल का क्वथनांक 101.4 सेल्सियस है। पृथ्वी के भूपटल पर प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले धातु पूछेंगे तो एल्युमिनियम होगा। पृष्ठ तनाव का असहमातक न्यूटन मीटर होता है। ध्वनि यात्रा करती है अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में। 1 हर्ट्ज पावर बराबर 776 वाट होगा। धन्यवाद। आगे क्लास हम आगे देखेंगे। इससे ज़रूर से ज़रूर एक बार सुन लें जो सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही आवश्यक है क्योंकि साइंस के क्वेश्चन लगभग अगर BSSC का एग्ज़ाम आपने भरा है तो वो 20-25 नंबर के पूछेंगे। इसमें आपको बहुत ही हेल्प होगी और अदर एग्ज़ाम सब में साइंस के क्वेश्चन की बहुलता होती है इसलिए इसे आप अवश्य ही एक बार सुन लेंगे।
धन्यवाद। रासायनिक ऊर्जा में बौद्धिक ऊर्जा रूपांतरित होती है बैटरी से। सबसे चमकदार तारा साइरस है। नोबल गैस कहलाती है हीलियम। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। हेलो दोस्तों, ये है बीएसएससी के लिए साइंस, बीएसएससी एग्ज़ाम जो होगा उसमें साइंस। तो आई होप ये आप लोगों को पसंद आएगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं। किस ग्रह का सूर्य के परिक्रमण काल अधिकतम है? तो है वरुण। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो सल्फर। आलू उदाहरण है रूपांतरित चना का। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है तो वो होता है मुख से। हेलोजन में सबसे अधिक क्रियाशील होती है वो फ्लोरीन। वाट को प्रकट कर सकते हैं तो जूल प्रति सेकेंड। आलू किस कुल का है? तो सोलेनेसी कुल का। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय लाल दिखने का कारण क्या होगा? तो वह है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रातः काल काफ़ी मात्रा में ओस बनने का कारण है तो साफ आसमान एवं साफ हवा। अल्कोहल उद्योग में किस कवक का उपयोग होता है? तो वह यीस्ट। कपड़े में स्याही या जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इत्र। मलेरिया होता है तो पादप एनोफ्लुएंजा मच्छर द्वारा। ऊष्मा का सबसे कम ऊष्मारोधी है तो एल्युमिनियम। हीमोफिलिया एक आनुवंशिक दोष है का परिणाम है तो रक्त का नहीं जमना। हीमोफिलिया जिससे कि रक्त नहीं जमता है। रसोई गैस का मिश्रण है तो प्रोपेन एंड ब्यूटेन। प्रकाशीय तंतु का उपयोग कहाँ होता है? तो संचार में। अति चालकता तब प्राप्त होती है जब तत्व को अति उच्च ताप पर गर्म किया जाता है। फलों के रस के परिसंचरण के लिए किस रसायन का उपयोग होता है? तो सोडियम बेंजोइट। परमाणु विस्फोटक में काफ़ी ऊर्जा निकलने का कारण है द्रव्यमान का ऊर्जा रूपांतरित। बेकेलाइट किस प्रकार की प्लास्टिक है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। जब ऊष्मा द्रव्य में घनीभूत होती है तो वह ऊष्मा का निष्कासन करता है। वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं तेल में किसमें नाइट्रोजन पाया जाता है? तो प्रोटीन में। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। वर्तमान में मरीचिका दिखाई देती है तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऊर्जा के संरक्षण तात्पर्य है ऊर्जा ना तो उत्पन्न हो सकती है ना ही नष्ट। दो समतलीय शीशे एक दूसरे के समांतर रखने पर बीच रखे प्रतिबिंब की कुल कितनी प्रतिबिंब बनेंगे? तो वो अनंत बनेगी। पानी के खारापन का कारण किसका घुलनशील लवण है? तो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम। गाय के दूध में कौन सी विटामिन प्रचुर मात्रा में होती है? तो वो है विटामिन बी। केपलरी का नियम संबंधित है तो ग्रहों के गति से। शरीर के तापमान का नियंत्रण कौन करता है? तो शरीर के तापमान का नियंत्रण हाइपोथैलेमस करता है। और बीपीएससी में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। वेल्डिंग उद्योग में कौन सी गैस का उपयोग होता है? तो सिलिंड्रेटा गैस का। केल्विन स्केल से मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो 310 के होता है। पौधे के किस भाग में जूट प्राप्त होते हैं? तो पौधे के जूट तना से प्राप्त होते हैं। किस पदार्थ को पुरातात्विक माध्यम से मानने के लिए आयु का मापन किया जाता था? कार्बन 14। समुद्र जल में किस तत्व की प्रचुरता होती है? तो वो आयोडीन की। पृथ्वी की सतह पर एक लड़का का भार कितना होता है? तो चांद पर कितना? अगर पृथ्वी की सतह पर लड़का का भार 600 N होगा तो चांद पर उसका 100 N होगा। संवेग डैश का एक मापन है तो संवेग गति का एक मापन है। किस हार्मोन को मादा हार्मोन के रूप में जाना जाता है? तो एस्ट्रोजन के। किस रोगाणु से निमोनिया होता है? तो बैक्टीरिया से। हेलोजन की सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण है तो फ्लोरीन। क्षय रोग मानव शरीर के किस भाग में प्रभावित? तो क्षय रोग मानव शरीर के किस भाग प्रभावित करता है? तो फेफड़ा। जिप्सम का रासायनिक नाम? तो जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट है। आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो आदर्श गैस की ऊर्जा मोल की संख्या पर निर्भर करती है। कांसा मिश्र धातु तांबा तथा टीन है। कांसा का मिश्र धातु तांबा तथा टीन है। एंगस्ट्रॉन का मापा जाता है? तो तरंगदैर्घ्य की लंबाई। हाइड्रोजन की प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो कच्चा तेल। 18
केरेटिन स्वर्ण मुद्रा में स्वर्ण का प्रतिशत 75%। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया? तो 7 अप्रैल। दंत चिकित्सा किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करता था? अवतल दर्पण का। फेरल का सिद्धांत क्या है? तो पवन की दिशा। गोबर गैस का मुख्य किस में पाया जाता है? मुख्य रूप से तो मीथेन में। जूट में सड़न प्रक्रिया किस प्रकार की होती है? सूक्ष्म जैविक की। वसा में घुलनशील विटामिन को क्या वसा में घुलनशील तो ADE है। पीतल का मिश्र धातु तांबा और जस्ता। तो पीतल का मिश्र धातु होगा तांबा और जस्ता। सोडा वाटर क्या है? तो एक विलय है। DDT का उपयोग किस रूप में होता है? तो DDT का उपयोग कीटनाशक के रूप में होता है। धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो धोवन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। हड्डी और दांत का प्रमुख संघटक क्या है? तो वो कैल्शियम फास्फेट है। कांसा मिश्र धातु है तांबा और टीन का। पीतल होगा तो तांबा जस्ता का, कांसा होगा तो तांबा और टीन का होगा। इलेक्ट्रॉनिक ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है क्लोरीन की। किस गैस में सड़े अंडे की गंध होती है? H2S का में सड़े अंडे की गंध होती है। नाभिकी का आकार होता है 10 के पावर -15 मीटर। बैरोमीटर के पारे का तल एकाएक गिर जाता है तो वह किसका प्रदर्शन करता है? तो आंधी तूफान के प्रदर्शन करता है। आंधी तूफान आने का प्रदर्शन करता है। विद्युत आवेग MKS पद्धति के मात्रक होते हैं तो कूलम होते हैं। कौन से अति शीतलता द्रव्य कहलाती है? तो सीसा। सल्फ्यूरिक अम्ल को एनाहाइड्रेट है तो SO3 है। पारा आसानी से प्राप्त किया जाता है शैवाल से। बादल वायुमंडल में तैरता है तो अल्प घनत्व के कारण। प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय अनुदैर्ध्य तरंग है। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाता है? स्टेथोस्कोप से मापी जाती है। द्रव की बूंद द्वारा छिड़कने तथा न्यूनतम आयतन ग्रहण करने की प्रवृत्ति किस गुण के कारण होता है? तो वो पृष्ठनव का एक और है जिसमें हम जो गर्म खाना खाते हैं वो जो हम स्वाद में अच्छा लगता है वो भी पृष्ठनव के कारण होता है। और बारिश की बूंदें जो गोल होती है वो भी पृष्ठनव के कारण ही होता है। कार्बोरेटर होता है तो पेट्रोलियम इंजन का। डायोड की धारा बहती है एक दिशा में। सहायता के असमानतक फ्लॉन्जर है। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस के जो हम सांस लेते हैं उसमें सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? तो वो है नाइट्रोजन। पृथ्वी का निकटतम ग्रह सूर्य शुक्र को कहा जाता है। इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है और इसे सूर्य का सांझ का तारा और भोर का तारा भी शुक्र को ही कहा जाता है। एक समान व्यक्ति के स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी होती है तो एक समान जो व्यक्ति देखता है वो 25 सेंटीमीटर तक है। किसी गैस का आंतरिक ऊर्जा तापीय क्रम का एक फलन है। यह कथन किसका है? तो चार्ल्स के नियम का है। हेक्सा ब्लड किसके बने होते हैं? तो उच्च कार्बन इस्पात के। एराबिका किसका एक प्रकार है? तो एराबिका फूल का एक प्रकार है। विद्युत चुम्बकीय किसका बना होता है? तो नरम लोहे का। जड़त्व घूर्णन का मात्रक है किलोमीटर स्क्वायर। गैस टरबाइन्स किस चक्र पर आधारित है? तो बेटाइन चक्र पर। गैस वेल्डिंग में सामान्यतः उपयुक्त ईंधन गैस है तो एसीटिलीन। इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मात्रक है ऊर्जा का। चंद्रमा तब होता है जब चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में मध्य में चंद्रमा आ जाता है। जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच मध्य में पृथ्वी आ जाती है। कभी भी अगर चंद्रमा रहता है दोनों संदर्भ में पृथ्वी बीच में आती है तब या तो सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आते हैं और यहाँ चंद्र ग्रहण में सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है। समतल दर्पण द्वारा बनाया प्रतिबिंब आभासी होता है। भारी जल का क्वथनांक 101.4 सेल्सियस है। पृथ्वी के भूपटल पर प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले धातु पूछेंगे तो एल्युमिनियम होगा। पृष्ठ तनाव का असमानतक न्यूटन मीटर होता है। ध्वनि यात्रा करती है अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में। 1 हर्ट्ज पावर बराबर 776 वाट होगा। धन्यवाद। आगे क्लास हम आगे देखेंगे। इससे ज़रूर से ज़रूर एक बार सुन लें जो सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही आवश्यक है क्योंकि साइंस के क्वेश्चन लगभग अगर BSSC का एग्ज़ाम आपने भरा है तो वो 20-25 नंबर के पूछेंगे। इसमें आपको बहुत ही हेल्प होगी और अदर एग्ज़ाम सब में साइंस के क्वेश्चन की बहुलता होती है इसलिए इसे आप अवश्य ही एक बार सुन लेंगे। धन्यवाद।